कोरोना महामारी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन लोगों में उसके प्रति क्षोभ अब लगातार खत्म होता जा रहा है। ये नजारा इंदौर के हीरानगर के समीप संत रविदास नगर नामक एक बस्ती का है, जहां अपने आराध्य संत रविदास जी की जयंती मनाने के लिए बस्ती का हर परिवार जोश उल्लास से शोभा यात्रा में शामिल हुआ। 2 नंबर विधानसभा में कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय जोड़ी चिंटू चौक से राजू भदौरिया के प्रति इस बस्ती के रहवासियों का राजनीति से परे एक अलग तरह का स्नेह भी है और रिश्ता भी। ऐसे में रहवासियों की एक असीम इच्छा ने यहाँ संत रविदास जी के मंदिर के रूप में 1 वर्ष पूर्व मूर्त रूप लिया। अब वो मंदिर क्षेत्र के रहवासियों की आस्था का केंद्र बन चुका है। मंदिर से ही विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जहां संत रविदास नगर के लोगों के अलावा आसपास के भी अनेक अनुयायी अपार जोश और उल्लास के साथ इसमें शामिल हुए। संत रविदास जी की कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी व्यक्ति का मन अगर शुद्ध है, किसी काम को करने की नीयत अच्छी है, तो गंगा के समान पवित्र होकर सफल रूप में पूरी भी होती है। ऐसे में चिंटू चौक से बताते हैं कि संत रविदास बेहद परोपकारी थे और जन्म जिस कुल में हुआ उसका नाम अपनी सोच और कर्म के जरिए रोशन किया। जात पात ऊंच नीच से परे होकर किसी भी काम को छोटा या बड़ा समझने के बजाय शुद्ध मन और पूर्ण निष्ठा से करना रविदास जी की कार्यशैली रही। आज उन्हीं की जयंती पर वे भी सभी अनुयायियों से उसी मार्ग पर चलने की बात कह रहे थे। समाज हित में काम करने की बात करते थे। हर समाज के लोग उनके अनुयायी थे, शिष्य थे। एक ऐसे महान संत की जयंती पर आज हम एक रविदास नगर में हमारे भाई राजू भदौरिया जी द्वारा और पूरे रहवासियों के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, जिसमें कॉलोनी से लेकर सभी समाज के लोगों ने बड़े अच्छे से ढंग से सहयोग करा, भाग लिया। एक बहुत बड़ा जुलूस निकला और आज के शुभ अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता। राजू भदौरिया तो क्षेत्र के साथ इस वार्ड में भी लगातार सक्रिय है। उन्होंने कहा कि बरसों पुरानी यह बस्ती संत रविदास जी के नाम पर बसी है। उन्हें खुशी है कि बड़ी संख्या में संत श्री के अनुयायी यहाँ रहते हैं और स्वाभिमान से जिंदगी को जीते हैं। उन्होंने कहा कि बस्ती में मंदिर बन जाने से उनके अनुयायी काफी खुश हैं और सभी मिलजुल कर उसी मार्ग पर चलते हैं जहाँ कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं। वर्षों पहले, कम से कम 20 से 30 साल पहले रविदास नगर कम से कम 40-50 साल से बसा हुआ है और यहाँ पर एक ही डिमांड थी कि मंदिर बने, बाबा की मूर्ति स्थापित हो। तो ये काम हमने पिछले साल बड़े धूमधाम से किया, मूर्ति स्थापना भी की, प्लस भोजन भंडारा और मंदिर बना के कंप्लीट किया। सभी लोगों ने, सबसे अच्छी बात यह कि ये संत रविदास नगर के नाम से, संत रविदास जी के नाम से ही संत रविदास नगर है ये, और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इनके समाज के अनुयायी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हर घर से जन बच्चा, एक घर से एक जेंट्स एक लेडीज सभी लोग निकलते हैं और तन मन धन से आज अपने काम छुट्टी भी देती है। और वैसे सब दाड़ की मजदूर वाले लोग हैं, काफ़ी गरीब स्तर से अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बावजूद भी आज बाबा की जयंती जब मनाई जाती है तो हर घर से आदमी जो भी 1 रुपये से लेकर 1000, 10,000 रुपये तक का चंदा देते हैं और मदद करते हैं और अपने खर्चे से पूरा कार्यक्रम मनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हमारे मित्र हैं, यहाँ पर दयाशंकर चौधरी जी हैं, मनीष सुनहरे हैं, आशीष सुनहरे हैं, कान्हा सुनहरे हैं, बाबूजी हैं, आयुष है, भाई कान्हा भाई हमारे गोविंद विनोद भाई हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं। या भाजपा कांग्रेस ये भी नहीं चलता है, सब एक ही बाबा के लिए काम करते हैं। एक ही मन में श्रद्धा रहती है कि हम संत रविदास जी का जन्मदिन मना। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में आज शौर्य यात्रा निकाली गई और इस शौर्य यात्रा को निकालने में हमेशा हमारे श्री चिंटू चौकसे जी और राजू भदौरिया जी ने हमेशा मेहनत की है। हमारे बीच मित्रों की तरह रहे हैं और इस प्रकार से उन्होंने हमेशा सलाह दी है और हर कार्य को आगे रख के किया है। हम उनके आभारी है। पिछले वर्ष भी उन्होंने रविदास जी की मूर्ति की स्थापना करवा के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इस साल भी शोभा यात्रा निकलवाने में उन्होंने अहम सहयोग दिया, जिसके लिए पूरा रविदास नगर की ओर से, संत रविदास समाज की ओर से उनको बहुत बहुत आभारी। वाकई में संत रविदास हर वर्ग, धर्म, समाज के लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। उनकी जयंती पर यही सीख ली जा सकती है कि हर काम को पूरी लगन और बिना किसी भेदभाव के शुद्ध मन और निष्ठा के साथ किया जाए तो जीवन में कभी निराशा हाथ नहीं लगती।